अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा अभी मैं आपको डे 5 का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हमने डे 5 में क्या-क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डे 5 में हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की, उसमें था क्रिएट यूज़र और हमने यूज़र को वेरीफ़ाई किया कि क्रिएट यूज़र करने के बाद उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमने ग्रुप क्रिएट किए, फिर ग्रुप्स के अंदर हमने जो यूज़र क्रिएट करते हैं उनको असाइन किया ग्रुप्स को, ग्रुप्स में असाइन किया और उसके बाद हमने फ़ाइल परमिशन जो टेबल था, उसको हमने स्टडी किया कि ये किस तरह काम करता है और टेबल में क्या-क्या हम यूज़र को राइट्स वग़ैरह दे सकते हैं। फ़ाइल परमिशन टेबल हमने उसको गो थ्रू किया था और उसके बाद हाउ टू चेंज फ़ाइल परमिशन। हम एक फ़ाइल की, एक डायरेक्टरी की परमिशंस को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको हमने पढ़ा और हमने उसको वेरीफ़ाई हम जो परमिशन चेंज करते हैं, तो हम उसके बाद वेरीफ़ाई भी उस परमिशंस को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज हमारा डे 6 का है और उसका एजेंडा है कि आज हम डे 6 में कवर करने वाले हैं एसएसएच। एसएसएच क्या होता है? उसके बाद प्राइवेट की, पब्लिक की, ये क्या होती है? फिर उसके बाद मैं अपने लैपटॉप से रिमोटली जो मैं मशीन एडब्ल्यूएस पे बनाता हूँ, उसको अपने फिजिकल लैपटॉप पे किस तरह एक्सेस करूँगा, वो आज करेंगे। और उसके बाद एडब्ल्यूएस पे हम जो मशीन्स क्रिएट करते हैं, एक फॉर एग्जांपल मशीन ए क्रिएट की और ए साथ हमने बी मशीन क्रिएट की। अब इन दोनों को हम किस तरह रिमोटली एक दूसरे के साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। अभी आपको जो अभी मैंने लास्ट में बताया ये आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकल वर्क करूंगा तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलते हैं एस एस एच की तरफ। ये एस एस एच क्या होता है? सिक्योर शेल होता है, ठीक है। सिक्योर शेल में आप क्या करते हैं, लोकल मशीन से एसएसएच को यूज करते हुए रिमोटली जो मशीन पड़ी होती है आप उसको एक्सेस कर लेते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होती है प्राइवेट की और पब्लिक की। आप प्राइवेट की और पब्लिक की को ऐसे ही समझें कि ये दो चाबियां हैं, ठीक है। पब्लिक की को आप समझ लें कि ताला है, ठीक है, और प्राइवेट की को समझ लें कि एक चाबी है, ठीक है, समझाने के हद तक। अब जब आपने प्राइवेट की से पब्लिक की में जाना है तो आपको इन दोनों कीज को यूज करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक की और प्राइवेट की बेसिकली ये अथेंटिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। और आपको एक और कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है, अगर आपके कोई अजीज, कोई कहीं, अल्लाह ना करे, समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई अगवा हो जाता, ठीक है, और उसको अगवा करने वाला जो होता है ना, वो क्या करता है, उसकी निशानी कोई भेजता, ठीक है, उसकी कोई निशानी भेजता। फिर आप उसको अथेंटिकेट करते हो, आप वेरीफाई करते हो, हाँ भाई ये बात, बंदा जो है ना, ये जिसने अगवा किया है, ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, इसने वाकई अगवा किया, उसके पास ये जो चीज़ है ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। या कोई ऐसा कोड वर्ड भेज देगा, कोई ऐसी चीज़ भेजेगा जो आपके अलावा कोई भी नहीं जानता, करीबी रिश्तेदारों में, या उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये एक अथेंटिकेशन का आप समझ लें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्राइवेट की और पब्लिक की को एज अ अथेंटिकेशन के तौर पे यूज करेंगे और ये यूज होती है, ठीक है। उसके बाद लोकल मशीन का मैंने बताया, तो अब हम मशीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इंस्टेंसेस में चला गया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास, हम नॉर्मली हम क्या करते थे, जंप सर्वर है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मशीन को, इंस्टेंस स्टेट में गया और ये स्टार्ट कर ली, स्टॉप थी, अब ये रनिंग फेज में चलेगी। एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें, ये अब हमारी मशीन रनिंग स्टेट में आ चुकी है, इंशाल्लाह। लोड हो रहा है, तो लोड होके भी हमें बता देगा जी मैं रनिंग में आ गया हूँ या नहीं। हाँ जी, ये रनिंग में आ गया। पहले अब हम क्या करते थे, पहले हम ये करते थे, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। क्लिक किया, कनेक्ट में गए और कनेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे नीचे हमारे पास ये मशीन आ रही होती है कनेक्ट,
ये ऑरेंज कलर का, तो हम कनेक्ट करते थे तो हमारी मशीन कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन अब हम करने वाले हैं SSH क्लाइंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, SSH के थ्रू हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप जाते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो भी आता है इंटरनेट, थोड़ा सा वहाँ पे भी अगर इंटरनेट का इशू हो तो स्लो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ना आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप अपनी मशीन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में काम AWS की मशीन पे कर रहे होते हैं। तो ओपन SSH, ठीक है, उसने ये तरीका बता दिया प्राइवेट की, ये वो फलाना जो भी है, ठीक है। अब हमने इसकी प्राइवेट की हमने अपने पास ऑलरेडी रखी हुई है, और वो मैंने कहाँ पे डाउनलोड, बल्कि नई मशीन क्रिएट करते हैं, इस पे नहीं करते काम। हम एक नई नई मशीन क्रिएट करते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, आपको एक आइडिया भी हो जाएगा नई मशीन किस तरह क्रिएट होती है। ये यहाँ पे इसको इंस्टेंस स्टॉप, ये हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप कर दें, ठीक है। ये रनिंग से अब स्टॉप में चले जाएगी। नई मशीन किस तरह करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस में गए, यहाँ पे मैंने बना दिया जंप सर्वर के नाम से, ठीक है, वेब मेल जंप जंप सर्वर, ठीक है, ए, ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट ना। अब हम इन्हें यहाँ पे यूबंटू की मशीन उठाई, ठीक है, और ये फ्री टीयर में हमें ये मशीन मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया मशीन का, जो भी हमने रखना है, ठीक है। उसके बाद यूबंटू मशीन ली है, वो हमें फ्री टीयर में मिल रही है, हमने 64 बिट में ही जाना है। और हमारे पास T2 माइक्रो मिल रहा है, ये भी फ्री टीयर में है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं जंप सर्वर और ए का ही नाम देते हैं, ठीक है, डॉट पेम क्रिएट पेयर। ये बाय डिफॉल्ट आपकी डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाती है, ठीक हो गया। और नेटवर्क सेटिंग हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही जाने देंगे। 8 GB इनफ है, ऐड न्यू वॉल्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नंबर ऑफ इंस्टेंस हमें एक ही चाहिए, और लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। हमारी ये मशीन क्रिएट होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोड्स में मेरे पास ये प्राइवेट की डाउनलोड हो चुकी है। ये किस नाम से आ रही है, बैच जंप सर्वर के नाम से आनी चाहिए, जंप सर्वर डॉट पैम। ये अभी प्राइवेट की नहीं, प्राइवेट की डाउनलोड हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। ये आ रही है डिटेल वगैरह वट एवर जो भी है, ठीक है। अब इसको हमने यूज किस तरह करना है वो करके दिखाते हैं। EC2 में क्या इंस्टेंस रनिंग में एक ही आ रहा है, यहां पे इसको चेक किया कनेक्ट, और कनेक्ट में जाके हमने SSH कर दिया, ठीक है। प्राइवेट की ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जिस मशीन को एक्सेस करना है उसका तरीकाकार क्या है। जिस मशीन से आपने एक्सेस करना है उसके पास प्राइवेट की होना चाहिए, और जिस मशीन को एक्सेस करना है उसकी पब्लिक की होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं प्राइवेट की अपनी मशीन पर डाउनलोड कर चुका हूं, जिस मशीन को मैंने एक्सेस करना है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल टर्मिनल पे गया, ठीक है, यहां पे ls करूंगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा। मैंने प्राइवेट की कहां पे डाउनलोड की थी, डाउनलोड्स में ls, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे इतना कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे पास DevOps वो क्या थी, जंप सर्वर -a डॉट पैम, ठीक है। अब इसके हम राइट्स देख लेते हैं, ls-a और जंप सर्वर डॉट पैम, ठीक है। ls-l होता है, सॉरी, हाँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है। रीड राइट है,
एग्जीक्यूशन नहीं है, और एक के पास सिर्फ रीड के राइट्स हैं। अब यहाँ पे हमें इसको जो है ना परमिशंस वो हमें चेंज करनी है। वो किस तरह करनी है, यहाँ पे भी देख लें। यहाँ पे कह रहा है ओपन SSH, ठीक है, लोकेट योर प्राइवेट की, लॉन्च इंस्टेंट जंप सर्वर, ठीक है, और रन दिस कमांड। आपने जब इस प्राइवेट की को यूज करना है तो उसकी जो चेंज और मॉडिफिकेशन या उसके जो राइट्स हैं उसको 400 देने हैं। 400 का क्या मतलब है, आपने तो हैश नोट पे जाना है, वहां पे मैंने टेबल लिखा हुआ है, वहां से जाके आप रीड आउट कर सकते हैं। मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था, फाइल परमिशन, ठीक है। फाइल परमिशन में गए, टेबल में देखें, यहाँ पे मेरा टेबल आ रहा है, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट 400 का क्या मतलब है, 4 रीड के राइट्स होने चाहिए, इसके अलावा 0 0, ये 0 ये 0, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक फाइल परमिशन जो होती है उसके अंदर यूजर इन्वॉल्व होता है, ग्रुप होता है और अदर यूजर्स होते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ ओनर को 4 के राइट्स देने हैं, रीड के राइट्स देने हैं, बाकी सबको हमने 0 0 कर देना है, ठीक है। ग्रुप के पास कोई राइट्स नहीं होने चाहिए और अदर यूजर के पास कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। तो ये फाइल परमिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल पे और इस फाइल को हम करेंगे 400, राइट्स हम देंगे 400 के, ठीक है। रीड के राइट्स होने चाहिए, इसके अलावा कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। उसकी कमांड क्या है, sudo, या sudo ना भी लगाएं, chmod, ठीक है, 400, और फाइल का नेम क्या है, जंप सर्वर ls-l, और जंप सर्वर, और ये हमारे पास राइट्स चेंज हो गए, ठीक है। अब हम इस प्राइवेट की को यूज करेंगे इस मशीन को एक्सेस करने के लिए। सिंपल है, यहां पे जाएं, उसकी कमांड क्या है, SSH-i, ठीक है। ये कमांड लिखने के बाद मैं आपको भी बता भी देता हूं, SSH-i, ये जरा एक्सपेंड कर लूं, बल्कि क्लियर कर लूं, वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर, SSH-i, SSH -i, और प्राइवेट की क्या है, जंप सर्वर -a, और उसके बाद मशीन का नाम क्या है, जिस मशीन को हम एक्सेस कर रहे हैं, यहां पे आ जाए, मशीन का नाम है यूबंटू, ठीक है। क्या नेम है, यूबंटू, ठीक है। ये यूबंटू यहां से कॉपी करें, यहां पे कंट्रोल V, नहीं तो आप लिख रहे हैं यूबंटू @ और उसका DNS सर्वर, DNS सर्वर क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपी करें, ये हमारे पास DNS सर्वर आ गया। SSH सिक्योर शेल -i पाथ, या इसको आप ऐसे ही याद कर लें, कोई मसला नहीं है। SSH है, -i है, उसके बाद आपने प्राइवेट की का एड्रेस देना है, ठीक है, प्राइवेट की लिखनी है, फिर आपने जो मशीन को एक्सेस कर रहे हैं वो आपने यूबंटू है, और @ उसका DNS सर्वर नेम देना है, और एंटर करें। ये आपसे पूछेगा कि हाँ भाई इस मशीन को एक्सेस कर लें, ओके है, आप इसी को मशीन को एक्सेस करने की इजाजत दे रहे हैं। ये भी आप देखें यहाँ पे एड्रेस क्या आ रहा है, रईस जो भी है, लीड बुक वट एवर। अब मैं यहाँ पे यस करता हूँ, ठीक है, यस किया है, और ये हमारी मशीन एक्सेस हो गई है। अब यहाँ पे देखें, क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद आपके पास ये मशीन एक्सेस हो चुकी है जो आपने AWS पे क्रिएट की थी। नंबर 1, ये तो हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूं जो मैंने मशीन यहां पे क्रिएट किया ना AWS पे, मैं चाहता हूं यहां पे एक और मशीन क्रिएट करूं, और यहीं से मशीन को दूसरी जो क्लाउड पे मशीन बनाई है उसको आपस में एक्सेस कर सकूं। वो भी कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वही कॉन्सेप्ट है, क्या, सिंपल, प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। मैंने प्राइवेट की यूज की और पब्लिक की के साथ ऑथेंटिकेट किया और उस मशीन को अपने लोकल मशीन पे एक्सेस कर लिया। अब मैं जाता हूं यहां पे एक और मशीन बना लेता हूं, ठीक है, या फिर यहीं ए से ही
इसमें से किसी भी मशीन को एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस में गया और डेवऑप्स जंप सर्वर, ठीक है, इसको भी रनिंग कर लेते हैं, नई क्रिएट नहीं करते। स्टार्ट इंस्टेंस, ये जितनी देर स्टार्ट हो रही है हम उतनी देर इस मशीन को यहां से हम कर लेते हैं। अभी मेरे पास आ रही है ए मशीन, हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमें चाहिए होती है प्राइवेट की और पब्लिक की। हम सिंपल एलएस करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, नथिंग। हम यहाँ पे SSH माइनस पीजन, हमने इसकी प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करनी है। SSH कीजन, ठीक है। ये पूछ रहा है एंटर फाइल इन विच टू सेव, यस ओके, जाने दो, पासवर्ड जो भी है वट। ये हमारी SSH, इसने ए मशीन ने प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट कर दी है, ठीक है। एलएस करें, नहीं आ रहा, एलएस माइनस ए करें, हिडन फाइल, हिडन फाइल के अंदर डॉट एसएसएच में जाएं, cd डॉट एसएसएच में जाएं तो आपके पास यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होंगी। ls माइनस एल करें, ये है हमारी प्राइवेट की, ठीक है, और ये है हमारी पब्लिक की। और प्राइवेट की तो हमारे पास ए मशीन में ही रहेगी, लेकिन जो पब्लिक की है ये हमारी जानी चाहिए दूसरी मशीन में, ताकि हम उसको एक्सेस करें। सिंपल, अब पब्लिक की में जाएंगे, एलएस किया हुआ है, ठीक है, एलएस मेरे पास ये आ रहा है पब्लिक की, कैट में जाएं, आईडी क्या है, आईडी अंडरस्कोर, ठीक है, डॉट pub पब कैट। अब इसको आपने कॉपी कर लेना, ये हम करेंगे कॉपी, कॉपी, और ये अब हमने कहाँ पे यूज करनी है, बी मशीन के लिए। बी मशीन हमारी ये बन गई जंप सर्वर, ठीक है। इसके ऊपर जाएं, कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे EC2 कनेक्ट, कनेक्ट करने के बाद हमारे पास ये मशीन कुछ इस तरह आएगी, हमारे पास आ गया। अब जो हमने वहाँ से पब्लिक की जो कॉपी की है ना, वो अब हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। वो कहाँ पे करनी है, ls, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये ब्रीलर, ब्रीलर डॉट txt डेवऑप्स, ये अब यही सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पे भी शो होंगी। जादू करके दिखाते हैं, यहाँ पे क्रिएट मशीन cd डॉट SSH, ls माइनस ए करें, यहाँ पे आ रहा है डॉट SSH, cd डॉट SSH, ठीक है। हम यहाँ पे आगे ls करें, ठीक है। अब हमने ऑथोराइज कीज डॉट SSH के अंदर ऑथोराइज कीज का जो फोल्डर होता है ना, या ऑथोराइज कीज होती हैं, इसके अंदर आपकी समझ ले तालों वाली जो चाबियां होती है ना, सब की यहीं पे पड़ी होती है। यहाँ पे जाना है, क्या करना है, विम की कमांड लगाएं, ऑथोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबाएं, कंट्रोल B कर दें, या हमने पब्लिक की रख दी, एस्केप का बटन दबाएं, WQ, बाहर आ जाए। अब ये मशीन हमें वहां पे एक्सेस होनी चाहिए, ये देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, ये वाला अब हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। सिंपल है, हमारे पास क्या कमांड थी, इस मशीन के एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें, कनेक्ट में गए, ठीक है, यहाँ पे SSH गए, ये आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना है, ये टर्मिनल देखें, ठीक है, कंट्रोल V, SSH, ठीक है, -i, और डेवऑप्स जंप सर्वर, यहाँ पे हमारा प्राइवेट की डिफरेंट है, यहाँ पे प्राइवेट की लगेगी इसकी ID अंडरस्कोर EDE, ID अंडरस्कोर EDE, ठीक है, ये हमारी प्राइवेट की होगी, ये वाली, ठीक है, ये हमारी प्राइवेट की। पब्लिक की ऑलरेडी हम वहां पे रख चुके हैं, और ये उस मशीन का एड्रेस है, एंटर कर दें, यस करें। अब हमारा यहाँ पे उस मशीन को हम एक्सेस कर चुके हैं, नहीं यकीन आ रहा, ls करें, क्या आ रहा है, ब्रीलर
prealer.txt, और ये वही चीज़ें जो यहाँ पे जंप सर्वर पे पड़ी हुई थी, ये देख लें। ठीक है, आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं। आज की वीडियो में हमने एसएसएच को देखा, प्राइवेट की पब्लिक की कॉन्सेप्ट को समझा, और हमने ये भी देखा कि अगर हमने एक मशीन को दूसरी मशीन पे एक्सेस करना है तो हमारे पास प्राइवेट की और पब्लिक की का पेयर होना चाहिए। और उसी तरह हमने AWS मशीन के ऊपर दो मशीन्स को क्रिएट किया और उन दोनों को एक्सेस किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह डे 7 में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहें। और जहाँ पे आपको कोई इशू आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं raisyaqubqazi@gmail.com पे, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफिज़।